लालची है। मैं बोला सर लालच का इससे क्या मतलब है? बोले हेमंत कुछ ऐसी कंपनियां यहाँ पर कई मार्केट में जिन लोगों को लालच दिया कि आप इतने लगा दो और इतने साल में इतना मिल जाएगा। बोले एक कॉमन सेंस का भी यूज कीजिए, पढ़े लिखे एजुकेटेड हो। हमारे देश की जो बैंक है, जो आरबीआई है, वो पैसे को 7 साल में डबल कर देती है, जिसको आप एफडी बोलते हो। 7 साल 8 साल लेती है, अभी तो बंद कर दी उनने, जब से हमारे यहाँ की जीडीपी गिरी तब से वाला प्लान भी बंद कर दिया हुआ है। LIC, अभी मैंने अपना LIC लिया 10 लाख रुपए का, मेरे पैसे को 10 लाख का 30 लाख 25 साल में दे रही है भारतीय जीवन बीमा निगम, जो भी गवर्नमेंट की कंपनी है। हाँ या ना? yes. होता है नहीं होता है? अंबानी को अपनी संपत्ति को डबल करने के लिए 5 से 7 साल और 10 साल लगता है। अंबानी जी को अगर ऐसे होते तो उनकी इनकम डबल नहीं होने लगती। तो बोले बताइए, जब इन लोगों को पैसा डबल करने में इतना टाइम लगता है तो क्या लगता है कंपनी दे देगी? क्या उनके पास कोई कुबेर है? बोले ऐसा नहीं। बोले हेमंत लोग लालची है, लोग को प्लान दिखाते, पता है कंपनी भागेगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना निकाल लूंगा ना, भागने से पहले अपना मैं निकाल लूंगा, लोग की आदत है। और बोले हेमंत जब जब लालच आती है तब तब लोग डूब जाते हैं, उनको मोह माया दिखता हो जाकर उसमें डूब जाते हैं। मैंने कहा सर ऐसा ही हुआ है। बोले हमने आपको कहा कि हम आपको पैसा देंगे। मैंने कहा नहीं। हमने कहा आपको करोड़पति बना देंगे। हमने बोले नहीं। बोले हेमंत अगर आप 3 लोगों को एजुकेशन दोगे तो ही आपको 2,000 रुपये मिलेगा, अगर आप 50 को एजुकेशन दोगे तो ही आपको 30,000 मिलेगा, अगर आप 1,000 बच्चों को एडमिशन कराओगे तो आपको 6 लाख रुपए मिलेगा, पर एडमिशन का 600 रुपए। क्लियर? बोले आज बहुत सारी कंपनी हमारे पास ITC के प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं। अगर कंपनी अब तक मार्केट में अपना प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगी, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। तो बोले हेमंत दुनिया का कोई भी कंपनी हो पैसे कमाने के लिए प्रमोशन करती है। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री है, कोई मूवी बनाती तो मूवी को भी बात की जाए समाज में पहुंचाने के लिए प्रमोशन का काम करती है, वो भी ऐड करती है, उसका भी ट्रेलर छोटा सा आता है, लाइक KGF 2। यस, वो भी प्रमोशन करती है। आज कोई पार्टी हो, मैं यहाँ पर किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन पार्टी भी अपने देश में अपनी साख को बचाने के लिए वो भी प्रमोशन करती है। हाँ या ना? वो भी प्रचार प्रसार करती है, वो भी रैलियां लगाती है, वो भी लोगों को बोलती है कि हम ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। हाँ या ना? बोले हेमंत आपको यहाँ पर प्रमोशन करना है, और आप अगर किसी 10,000 लोगे तो आप लोग कुछ दे भी तो रहे हो। आप लाखों का एजुकेशन 10,000 में दे रहे हो। उनका सर लाखों का एजुकेशन 10 में क्यों दे रहे हैं? बोले हेमंत अगर हम इसको इनडायरेक्ट सेलिंग के थ्रू देंगे तो ये एजुकेशन लाखों रुपए का है। लाइक हम एक मोबाइल की बात करते हैं या एक गॉगल की बात करते हैं। एक गॉगल की मैन्युफैक्चरिंग होती है जो हम लोग 80 रुपए का लगाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग 8 रुपए की होती है, लेकिन हम खरीदते कितने में? 80 रुपए। अगर उसकी कोई अमिताभ बच्चन ने सलमान खान ने लगा लिया दबंग 2 में पीछे, तो साला वही गॉगल 250 का हो जाता है। सर। हाँ या ना? होता है नहीं होता है? तो बोले हेमंत, बोले लोग प्रमोशन करते हैं, तो हम जो प्रमोशन बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को देने वाले हैं वो पैसा हम उनको ना दे करके आप लोगों को दे देते हैं। हाँ, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं वो काम आपको करना पड़ेगा। अभी एक कुरकुरे होता है डायमंड कुरकुरे, जिसका एड सलमान खान जी करते हैं, उसका उन्होंने ऐड करने का 2016 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका 16 करोड़ रुपए का। 2016 की बात बता रहा हूँ मैं, और 5 रुपए का आता है। मैंने एक दिन खाया उसको, मैंने उसका पूरा रैपर को चीर फाड़ डाला। मैंने 16 करोड़ रुपए इसमें है कहाँ? फिर दिमाग में मेरे बात आई कि इसके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बने होंगे, और ये नरसिंहपुर पे ही नहीं, मध्य प्रदेश के 51 जिले और 29 से 30 स्टेट में बिका होगा। हाँ या ना? 125 करोड़ से प्लस की पॉपुलेशन है। सब बने कर 5 रुपए का भी खाई होगी तो 125 करोड़ इंटू 5 कर लो, ऐसा उन्होंने वैसे ही वसूल लिया। 16 करोड़ लगा था, 125 करोड़ रुपए वसूल लिया। हाँ या ना? आज कई एड होते हैं हमारे यहाँ पर पे। मैं बचपन से जा रहा हूँ, एक एड आता था मेरे ज़माने में फेयर एंड लवली का, बहुत समय में, बचपन तब से मैं एड देख रहा हूँ, और मैं तब से 5 रुपए की आती थी, मैं हमेशा जेब में रख के घूमता था कि साला गोरा हो जाऊंगा। हाँ या ना? मैं बता रहा हूँ लगाते लगाते आज मेरी उम्र 26 साल हो चुकी है, मैं गोरा नहीं हुआ। कोई आपको मिला ऐसा? कोई मिला? नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो अंबानी जी गोरे नहीं हो जाते लगा करके, अगर ऐसा होता तो क्रिस गेल गोरा नहीं हो जाते। बोले हेमंत ये काम आपको करना है। एक एड आता है माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। मैं तो पहाड़ी से कूद जाता है यार, कूद जाता है। मैं बोलूँ दादा हमारे पास जो ब्रिज है वहां से कूद के बता दो कोई पीने के बाद। लोग ऐड करते हैं ऐसा,
कई बार रेट आता है, आपने वॉर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अरे भाई हम वॉर देखने क्यों जाए, हमारी मर्जी, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। हाँ या ना? तो ये आलम है। कमला पसंद आता है, पान मसला दाने दाने में केसर कदम, भाई नहीं खाना हमको, नहीं खाना हमको। तो बोले हेमंत जो लोग ऐड करते हैं वो ऐड आपको करना है, और लेकिन पहले आप इस एजुकेशन को लो, आप यूज करो, आपको अच्छा लगता है लोगों को दो। सर अगर ऐसा है तो काम सही है। फिर सर से मैंने बहुत सारे सवाल किए तो मेरे सवाल क्लियर हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, इस सवाल नाम के दुनिया में कोई चीज नहीं होती। अगर सवाल है तो जवाब भी है, अगर ताला है कहीं तो उसकी चाबी है। समस्या कि हम चाबी नहीं ढूंढते, ताला तोड़ देते। आदत है ना, बचपच पाले ला थोड़ी रखी कोने में मार। अगर सवाल है तो जवाब है, ये बात नहीं। मैं आपको यहीं पर प्रूव करके बता दूंगा। जैसे अभी एक मैडम आई थी जिनका माइल कंप्लीट हुआ था, है ना, उनको रिकॉग्नाइज किया गया था। वो मैडम आ सकती है, संध्या जी, तालियां हो सकती है इनके लिए। संध्या ठाकुर, थोड़ा तेज बोलना है ना। आप कहाँ रहते हैं? नरसिंहपुर में कहाँ रहते हैं आप? यादव कॉलोनी। मेरी एरिया में रहते हो। तो आप मुझे बताइए, जब आपने प्रेजेंटेशन को देखा था पहली बार, तो आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आए थे? बहुत कुछ सवाल आए, जैसे कि मतलब कि बाहर जैसे घूमना, मार्केट में जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। यस सर। और लोगों से मिलना पड़ेगा, जोड़ने वाला काम है, चेन सिस्टम है। और भी आए जैसे कि, हाँ बिल्कुल बताइए। और जैसे कि फालतू लोग ताने देते हैं, कहाँ जाओगे, किसके घर घर जाओगे, और जैसे किसके घर, जैसे गए घर तो भगा देंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल गलत नहीं बोल रही, वो दिल से बोल रही है, सच बोल रही है। तालियां हो सकती है इनके लिए। मैं यहाँ पर आपकी ग्रेट अपलाइन में शियासू जी को बुलाऊंगा, तालियां हो सकती है उनके लिए। जब आपने प्रेजेंटेशन देखा था पहली बार, जैसे सब लोग आए हुए देखते हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्या सवाल है? सवाल ये थे कि डी-पॉप तो अच्छी है, लेकिन देखे तो अच्छा तो लगा था, लेकिन सर पैसे नहीं थे। और फिर जो फ्रेंड्स थे उनको मैंने जस्ट भी शेयर कर दी थी, जैसे सुनकर के घर गई थी कि 9,500 तक करूँ कि नहीं करूँ। तो सवाल मेरे नहीं थे, सवाल वहाँ से दिए गए थे, तो मेरे मन में आने शुरू हो गए थे। क्या क्या सवाल आना चालू हुए थे? ये जोड़ना पड़ेगा, और फिर पैसा तो आएगा 1 से 2 बार, फिर बाद में नहीं आएगा। मतलब एक से अगर दूसरा नहीं आया तो कंपनी भाग गई, तो ये दोनों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिया है। क्या क्या सवाल आए थे? फिर सर कि लोग ऐसा बोले कि पापा नहीं तो कुछ भी करते रहती है, मम्मी का पैसा फालतू उड़ाते रहते हैं। और घर कोई बड़ा नहीं है तो बोले मनमोजी बन गया ना। हाँ, गांव के लैंग्वेज में ऐसे होते हैं। ऐसा ऐसे ही होता है। यस सर। अब मतलब अपने पोस्टर से आपको तालियां हो सकती है, पोस्टर से आपके लिए। आपसे मेरी रात में चर्चा हुई थी, लेकिन जब मैंने प्लान देखा पहली बार प्रेजेंटेशन, आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन करा के मामा के यहाँ पर पे गए, तो मामा के यहाँ गए थे ना। तो फिर क्या क्या वहाँ सवाल जवाब हुआ? मामा के यहाँ जब गए, इनका क्या हुआ, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और मामा के यहाँ चले गए। मामा ने बुलाया तो बोले इतना लेट क्यों आया? बोले वो ड्यू शूट अभी कंपनी के पास चला गया था, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करा करके आया हूँ। और इनके मामा कहना चाहिए कि जख्मी थे वो। हाँ जख्मी थे वो, तो उन्होंने अपने जग को खरीद दिया। अच्छा उन्होंने तो अपने जग को निकाला है, लेकिन इनके जख्मी बाहर निकाल दिए। मामा ने क्या क्या बोला आपको? मामा ने पूछे टिकट कहाँ हो गया, उनका वो मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में गया था, वहाँ पे भैया मिले थे, उन्होंने ड्यूसॉप कंपनी का बताया। तो जैसे ही उन्होंने सुने तो एकदम से खाना खा रहे थे, तो मतलब पता नहीं एकदम से फ्रीज हो गया, मतलब रुक गया। और रुक गए उतने में बोलते हैं अच्छा, मतलब बड़ी गहरी सांस निकल रही है। अच्छा, फिर उतने में अंदर से मेरे मामा का लड़का वो भागते हुए आगे डायरी लेगा। हमने भी गए थे, तो बोले दिवसों हाँ 10,000 लगता है। हाँ, अब मैं तो चुपचाप बैठा था, खाना खा ही रहा। बोले दिवसों हाँ खाना खा रहा है, हाँ 10,000 रुपये लगता है। मैंने कहा हाँ, जोड़ो लोगों को और पैसा कमाओ। मैंने कहा हाँ भैया मैंने भी किया था मतलब। और तो तुरंत क्या बोलते हैं, मामा ने पापा को
कॉल करके बोल दिया इसको इतना इतना समझा यहाँ क्या हफ्ते में पापा को कॉल करके सर ने बोल दिया गया। हाँ चलो ठीक। अब मैं आपको ये सवाल है, मैं आपको जवाब, ठीक है, जवाब भी देंगे। अच्छा कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई? नहीं भागी सर, नहीं भागी सर। अच्छा आप घर में कितना लगाया आपने? 10,000। कमाया कितना? 2,10,000। ऐसे लोग नहीं जुड़ते। कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? अभी 400 लोग। 400। इतना लोग परिवार नहीं होगा 400 लोगों का। हाँ ना, वो कुटुंब बोलते हैं ना, तो उस तरह का कुटुंब नहीं होगा। आया ना? यहाँ पर कैसे मैडम जी कंपनी भागी आपका कैसे नहीं करते? नहीं सर। कितना लगाया था आपने? 10,000। कितना कमा लिया? 30,000। वैसे बिल्कुल कंपनी भागी आपकी? नहीं सर। लोग नहीं जुड़े? जुड़े सर 550 लोग, ज़्यादा नहीं 3.5 लाख। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। तालियां हो सकती है इनके लिए। पता है ये सवाल है, सवाल होना लाजमी है। जब भी हम, एक बात समझना, साइकोलॉजी से मैं बता रहा हूँ, जब भी हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं, मुलाकात होती है, सवाल आते हैं। रियल वैसा होता है। हम मार्केट में कपड़े लेने जाते हैं और उसको देखा पहली बार में, तो भैया ऐसा कलर तो नहीं आएगा, कपड़े में रिंकल्स तो नहीं आएंगे। सवाल करते हैं नहीं करते हैं? जब कोई लड़का या लड़की देखने तो परिवार में सवाल करते हैं, लड़की ने पढ़ी लिखी कितनी है, लड़की कौन से खानदान की है, कुंडली दिखाओ लड़की की। लड़की वाले जब लड़के वाले का जैसे सवाल होता है, लड़का करता क्या है, सर खाने वाले काम तो नहीं है, हाँ करेक्टर कैसा है इसका, कुंडली दिखाओ, मांगलिक तो नहीं है। सवाल होता है नहीं होता है? क्योंकि पहली बार देख रहे हैं। पहली बार जब वो शादी परिवार में होती है, बचपन से देखे तो वहां सवाल नहीं होता। तो ड्यू शॉप का पहली बार देख रहे हैं, मैं मानता हूँ लोग बोलते कंपनी भाग जाती है, मैं मानता हूँ कि ड्यू शॉप 21 साल से चल रही है, लेकिन उसका सवाल किसी को पहली बार दिख रहा है, उसके लिए तो नहीं है ना? हाँ या ना? बोलते ना लोग नहीं जुड़े। मुझे पता है ड्यू शॉप पे 45 लाख लोग ज्वाइन है, मुझे पता है, लेकिन उसके लिए तो नहीं है ना। उसके लिए लगता है कि बस इतने लोग जुड़े हैं, 45 लाख लोग नहीं जुड़े। हाँ या ना? जब मैंने ज्वाइनिंग किया था तो मेरा आईडी नंबर 41,63,514 है। मैं 41 लाख वाला हूँ। यहाँ पे कोई 42 लाख वाला है? आप है। कोई 43 लाख वाला है? कोई 44 लाख वाला है? कोई 45 लाख वाला है? ये तो, लेकिन हाँ मैं 60 साल वाला हूँ। आप मैडम 3 साल वाले हो। 43 लाख वाला कोई है जी? 2 साल वाले। 44 लाख वाला कोई है? 1 साल सर। और 45 लाख वाला बस अभी जस्ट कुछ महीने हुए हैं। यस सर। हाँ या ना? वो मैडम जी तालियां हो सकती मैडम के लिए। मतलब जब तक हम देखें तब तक भरोसा नहीं होता है। हाँ या ना? अब मैं आपकी देखी बातों में भी आता हूँ। आपने भगवान श्री कृष्ण को देखे हो? नहीं सर। विश्वास है। भगवान राम को देखे हो? नहीं सर। बाबरी मस्जिद उड़ा दिए थे। हाँ यार, मैं किसी धर्म कास्ट में नहीं जा रहा हूँ, मतलब नहीं देखा, लेकिन कोर्ट ने भी बोल दिया कि नहीं राम लल्ला ही है। हाँ यार ना? लेकिन देखा किसी ने है? नो। नहीं देखा, लेकिन है ना? यस सर। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अच्छा आपने क्या अपनी बॉडी को देखे हो अंदर कि किडनी फेफड़े लंग्स वगैरह है या नहीं है? लेकिन विश्वास के साथ धड़कता है, मानता रहता है कि है या नहीं है? मानते हो नहीं मानते हो? यार यहाँ तो मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ। 7 साल हो गया है संस्था को, 21 साल हो गया है, 3250 इधर काम करते हैं, 45 लाख इधर काम करते हैं, 14,50,000 रुपए कमा के बंदा आज यहाँ चाहिए क्या? इतना प्रूफ बहुत है? हनुमान जी के माफिक सीना चीर के दिखाओ कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आज डायरेक्ट सेलिंग को चलाने में नहीं चला रहा हूँ। मेरी बात को मत मानो, मैं नॉर्मल बंदा, आम आदमी है ना, आई मैंगो में आम आदमी हूँ मैं।
देश की गवर्नमेंट इसको चला रही है, वो तो बेवकूफ नहीं होगी ना यार। नो हाँ या ना? Yes. यहाँ पर रोड बनती है, पीछे रोड बन रही है। एक रोड जब कहीं से निकलता है ना भाई, तो बता रहा हूँ गवर्नमेंट जब रोड निकालती है तो आज का नहीं सोचती है, 100 साल की प्लानिंग लेके चलती है। और इसलिए रोड शुरू में 20 फीट होती है, बाद में 40 फीट और 60 फीट होती है, और अतिक्रमण में सबको उड़ा देती है। लोग घर तोड़ना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना घर विवादित जगह पे बनाया हुआ है। मतलब एक गवर्नमेंट रोड बनाने से पहले 100 साल की मानसिकता लेकर के चलती है। हम घर बनवाते समय, जब हम एक घर बनवाते तो हमारा उसमें पूरा एक पीढ़ी निकल जाती है। यस ये बात अंकल जी समझेंगे। हम एक घर बनाते हैं तो घर ऐसा नहीं कि हमें 2, 4, 6 महीने रहना है, एक साल रहना नहीं, वो बनाते हैं कि हमारी एक पूरी पीढ़ी यहाँ से निकल जाए। ऐसा घर बनाते हैं। मतलब 15 लाख 20 लाख रुपए का निवेश करने से पहले आप इतनी प्लानिंग करते हो। अरे संस्था के एमडी ने करोड़ों लगाया है, क्या इसका वास्ट विजन नहीं रहा होगा? आपने 10 लगाया, 10 सवाल किए, इन्होंने करोड़ों रुपए लगाया, वेब पेजेस डिजाइन किए। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी गूगल की खुद की अपनी वेबसाइट है, इनका नाम गूगल में मारो तो सर्च हो जाता है। हाँ, एक भाई साहब हुए, वही भाई साहब ने फ्री में या यहाँ वहां से जुगाड़ करके बना दिया 20-25 हजार। यस, डीयू सॉफ्ट के पास बात की जाए तो लाखों वेब पेजेस है। एक वेब पेजेस बनाने में मिनिमम बता रहा हूँ 500 तक खाली वेब पेजेस बनाने में, डिजाइन करने की कॉस्ट अलग। ऊपर से ISO लेना, ऊपर से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना, ऊपर से गुड सर्विस टैक्स लेना, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। अरे कुछ तो दिमाग में चलता होगा ना उसके। हाँ या ना? आप यहाँ से छिंदवाड़ा जाते हो अपने गाड़ी से तो पूरे पेपर लेके चलते हो, लाइसेंस है कि नहीं है, गाड़ी की PUC है कि नहीं है, हेलमेट लगाया कि नहीं लगाया, सीट बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया, हाँ या ना? पूरे पेपर लेके चलते हो। ड्यू सॉफ्ट 21 साल से पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, क्या वो बगैर पेपर की चलती होगी? हाँ या ना? दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग है, ड्यू सॉफ्ट है। आपको बता दूं, कान खड़े कर लो आज से आप लोग, इस हॉल को छोड़ने से पहले, इस चेयर को छोड़ने से पहले, आज हम जिसका पोस्ट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान में 12 यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई दे रही है। 12 यूनिवर्सिटी। एमनेट और MBA नेट, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग, MBA नेटवर्किंग की पूरी पढ़ाई, पूरा सिलेबस आ चुका है। नहीं तो गूगल कर लो बैठे बैठे अभी आप लोग। ये गवर्नमेंट ने ला दी है। 9 सितंबर साल 2016 को गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइंस लेकर के आ गई है। नोडल ऑफिसर बैठा हुआ है इसके लिए हर स्टेट में। एक नोडल ऑफिसर को रखा गया है। नोडल ऑफिसर IAS की रैंक का होता है। मतलब सोचिए इतनी सारी प्लानिंग क्यों? उसके पीछे कारण है। कारण के पीछे ये कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। हाँ या ना? अभी सुनने में आया था कि हमारे यहाँ पर पे 4000 वैकेंसी मध्य प्रदेश पुलिस की आने वाली थी, उसको होल्ड कर दिया गया, फिर लग रहा है कि आ जाएगी। चलो आ भी गई। मध्य प्रदेश में 51 जिले हैं। एक जिले में 75 वैकेंसी आएगी। कितनी आएगी? 75। मतलब हमारे नरसिंहपुर में कितनी वैकेंसी आने वाली है? 75। अच्छा, जब वैकेंसी का फॉर्म भरने की बात आएगी, नरसिंहपुर में 75 पद मध्य प्रदेश पुलिस के, फॉर्म कितने भरे जाएंगे? 10,000। 5 तहसीलें यहाँ पर पे ना, लगभग कुछ लोग 50,000 फॉर्म यहाँ से भरे जाएंगे। मैं बोलता हूँ 100 तहसील को बेटा तो 75 सीटें आ रही हैं और 5 तहसीलें हैं तो एक तहसील पे 15 सीटें आ रही हैं। 15 सीटें आ रही है पुलिस वालों की। अब मैं कहता हूँ टोटल में अगर नरसिंहपुर लोकल की बात करूं, तहसील हटा दिया, खाली नरसिंहपुर लोकल की बात करूं तो कितने फॉर्म भरे जाएंगे? कम से कम यहाँ से 50,000 भरेंगे। अब लेकिन जो एक तहसील सीट कितनी आ रही है? 15। कितनी सीटें आ रही है? 15। ये कंपटीशन है भाई साहब। कान खड़े कर लो। मैं नहीं बोलता कि ड्यू सॉफ्ट करो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि आपके माँ बाप को गर्व भी होना चाहिए यार। ये आलम है कंपटीशन का। कोरोना ने पूरी देश की नौकरी को खा गया। हाँ या ना? भाई साहब मैं बता दूं, देश आने वाले समय में हमारे यहाँ पर पे जो भी इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर पे हमारे देश को चलाने वाली है। मतलब रोबोट काम करेगा, डिफेंस से लेकर के हमारे घर के काम तक रोबोट करेगा। हर देश को इंटरनेट से जोड़ने की योजना नरेंद्र मोदी जी ने बना ली है। समझिए, हर देश को, हर गांव को नहीं छोड़ेगी, पूरे गांव तक में गवर्नमेंट इंटरनेट को जोड़ रही है, हर गांव से। मतलब हमारे यहाँ पूरे इंडिया में आने वाले समय में मतलब 10 साल में देखना
टोटल काम इंटेलिजेंसी करेगी हमारे यहाँ पे। घर आपके जो बनेंगे ये घर ऐसे नहीं बनेंगे, घर भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएगी और यहाँ मजदूर काम नहीं करेंगे, आप रॉ मटेरियल डालते जाओ, घर बनना चालू हो जाएगा। ये सब चीजें हमारे हिंदुस्तान में आना चालू हो गया है। फॉरेन में कई ऐसी होटल यहाँ पर बेटर लोग सर्व का काम करते हैं। हाँ, सारी चीजें वो करते हैं। कई जगह मशीनें आ चुकी हैं जहां पर मैं इंसानों को निकाल के मशीनों से काम करा रहा हूँ। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अंकल जी आपके जमाने में जब SBI बैंक था इतनी भीड़ होती थी जिसकी हद नहीं। मैं आज से 20 साल पहले जाऊँ, बहुत भीड़ होती थी। अगर आपको 10,000 रुपए निकालना है ना तो आपको थैली लेकर जाना पड़ता बड़ी वाली, जिसमें एक की नोट भी आती थी, 50 पैसे के सिक्के भी आते थे, आज से 20 साल 25 साल पहले। हाँ या ना? आज बैंक में जाकर देखते हैं अंकल जी, तो बैंक में कर्मचारी काम करने वाले 4 ठो, पैसा निकालना है ATM जाओ, जमा करना है कैश डिपॉजिट मशीन जाओ। कोई समस्या है आपके पास वहां की एप्लीकेशन होगी, उसको चलाओ, आपको चेकबुक चाहिए वहां से इश्यू करवा लो, कुछ भी चाहिए आपका सारा का सारा काम कैसा होने लगा, ऑनलाइन। और इसीलिए लॉकडाउन के समय में 4-5 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया। हुआ या नहीं हुआ? बात मेरी सत्य है गलत है? सही बात है ऐसा? ये आलम है। हमारे देश में ड्राइवरलेस कार आने वाली है, टेस्ला ने इसकी टेस्टिंग चालू कर दिया है। मतलब जो लोग नगर पालिका में गाड़ियां चलाते थे, जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते थे, उनकी भी नौकरियां खतरे में। आज कैमरा लग गया, CCTV कैमरा, एक वो लगा है, कहीं वो लगा होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब जो एक हम वॉचमैन रखते थे, ठीक है, गेट खोलने के लिए, देखरेख के लिए, उसकी भी जरूरत खत्म हो गई। भाई तू भी चला जा, कैमरा लगा है ना, जो उठाकर लेकर जाएगा वो सबूत भी लेकर जाएगा साला कि ये लेकर गया। हिंदुस्तान का ये आलम हो चुका है। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ने वाली, इस बात को आप जान लो। कैसे? देखो, बोलते हैं समय के साथ सब कुछ बदलता है। हाँ यार, पहले गेम खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, कबड्डी, क्रिकेट खेलते थे, वक्त बदला, अब क्या खेलते, पबजी। ऐसा बदला। पहले हम लोग नौटंकी देखने के लिए गाँव में रामलीला होती थी, ऐसा नौटंकी होती थी। उसके बाद क्या आ गया, दूरदर्शन आ गया, डिश टीवी आ गया, और अभी सर मुझे रात में एप्लीकेशन शेयर किया है, प्राइम वीडियो में चले जाओ, जो देखना है वो देख लो, यूट्यूब पे चले जाओ। मतलब देखने का प्लेटफॉर्म भी बदल गया है। हाँ या ना? बदला या नहीं बदला? तो टोटल बदल चुका है। पहले पढ़ाई का माध्यम व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पेन और मार्कर या वो एक चौक आती थी, वो होती थी। आज के टाइम पे आप कॉलेज मत जाइए, घर बैठे डिस्टेंस लर्निंग के जरिए पढ़ाई सारी के सारी कर सकते हो। पढ़ाई का तरीका बदला या नहीं बदला? बदला सर। हाँ या ना? मैं कल गार्डन वाला में था, एक अंकल जी आए हुए थे, काफी उम्र हो गई थी उनकी, वो कुर्ता पैजामा पहन के आए हुए थे। ऐसा हम बोले कितने लोग पहनना चाहते हैं? बोले हम क्यों पहने, हमें तो जींस ही पसंद है, वो भी इतना इंटाना चाहिए। तो बोले हमको वो पसंद है। बोले तो मेरे को समझ में बात आई कि अंकल के जमाने में चलता था, लेकिन आज के जमाने में ये नहीं चलता। लोग कपड़े पहनते हैं आज भी, लेकिन वक्त के साथ पहनने का तरीका भी बदल। हाँ या ना? हम लोग पहले, हमारा व्हीकल नहीं होता तो यहाँ पर एक का चलता था, और लोग घोड़े पर बैठकर जाया करते थे, या फिर बैलगाड़ी होती थी आमतौर पे। अब क्या हो गया, गाड़ी आ गई है, मतलब जाने आने का साधन भी बदल गया। पहले चिट्ठियां लिखते थे, खत लिखते थे सूचना पहुंचाने के लिए, टेलीग्राम आया, अब क्या आ गया, मोबाइल सर, मैसेज ऑनलाइन, वीडियो कॉलिंग, 5G, पूरा HD दिखता है बंदा, ऐसा रहता है वो गुलाब जामुन जैसे, लेकिन साला फोटो में दिखता है रसगुल्ले जैसा। मतलब तरीका बदला। हाँ या ना? बदला या नहीं बदला? ऐसा दोस्तों, वैसे ही जब पहले कोई लड़की नाचती थी तो लोग बोलते थे यार ये क्या डांस कर रही है। लोग उसे अपने समाज में नहीं रखते थे। राजा महाराजाओं के जमाने में जो नर्तक हुआ करते थे, लोग रखते नहीं थे अपने साथ, दूर रखते थे उनको। लेकिन आज देखो, एक पिताजी भी वो बोलते बेटा अपनी बेटी को, बेटी तू तो पूरी हीरोइन दिख रही है। हाँ, वो खुद बोलते हैं, लेकिन कभी जब वो लड़की डांस कर, लोग बोलते थे यार ये मुजरा वाला काम, ये सब हमें अपनी बेटियों से नहीं कराना है, बेटियों से नहीं कराना, उससे दूर रहना। लेकिन आज खुद पिताजी बोलते बेटा तो हीरो बनना, बेटी तो हीरोइन बनना। ऐसा तरीका बदला या नहीं बदला? वैसे ही दोस्त 2000 से पहले पैसे कमाने का तरीका जॉब हुआ
यस सर 2000 से पहले और 1980 से पहले पैसे कमाने का तरीका हमारा पारिवारिक, हमारा खानदानी काम जो हमारे पास था, जो हुनर था वो हुआ करता था। लेकिन दोस्तों वक्त बदला, आज पैसा जॉब से नहीं, पैसा बिजनेस से नहीं, आज पैसा डायरेक्ट सेलिंग से भी आता है। कि आज पैसे कमाने का भी तरीका बदल गया है, लेकिन आपको भी बदलना पड़ेगा। नहीं तो एक चोट लगी थी 2020 में कोरोना की, जिसने पूरे देश में तबाही मचा दी। और दोस्त अगर नहीं बदला आज भी तो आप पीछे रह जाओगे। क्यों? इस कोरोना में वो चला जिसके नाम के आगे ई जुड़ा था, ई लर्निंग। यस सर यस वो चला है जिसके नाम के आगे ई जुड़ा, चाहे ई पेमेंट हो, ई लर्निंग हो, सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाई हो, सब कुछ रुका, लेकिन वो चला जिसके नाम के आगे ई जुड़ा था। लोग पापड़ बनाया करते थे, वहीं पर मैडम ने ड्यू शॉप में ई लर्निंग के जरिए घर बैठे काम करके मैडम ने तालियां, उन्हें स्कूटी लिया। आपके शहर की बेटी, आपके शहर की छोटी बहन ने अपना माइल कंप्लीट करके 30,000 रुपए कमाकर यहाँ खड़ा है और खड़ी है, बोलती है कि लड़कियां झाड़ू बर्तन के लिए नहीं बनी है, खाना बनाने के लिए बनी है। अरे लड़की तो अपना करियर बनाने के लिए बनी है। ये सिर्फ सवाल है, मुझे इतना पता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, एक बार ग्रेड करके हो जाए मिस्टर संजय दीवान सर के लिए वीडियो कि उन्होंने जब प्लान देखा था 2002 में पहली बार, तो उन्होंने से कंपनी भागे तो लोगों ने चेक नहीं आया, तो उनका भी ये सवाल था। फिर मैंने रवीन सर से बात की, मैंने कहा सर जब आपने पहली बार प्लान देखा क्या सवाल आए थे? बोले हिम्मत ही कंपनी भाग गई, लोगों ने जुड़े, चेक नहीं आया, तो 2009 में ज्वाइनिंग ली। फिर मैंने राहुल सर से मिला, मैंने कहा सर जब आपने पहली बार प्लान देखा तो क्या सवाल आया? बोले हिम्मत यही आया था। प्रमोद सर से पूछा, यही आया था। तो मैंने पूछा सर जी आपने कितना कमा लिया? तो हमारे जो गुरु जी महागुरु, एक बार तालियां हो जाए, 30 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान को ऑपरेट करते हैं, पूरे हिंदुस्तान को ऑपरेट करते हैं। राहुल कुमार सर लगभग 2.5 करोड़ रुपए ड्यू शॉप से कमा चुके हैं। प्रमोद सर 1.5 करोड़ रुपए। मैं सोचता हूँ बैठे बैठे कभी ऐसा बैठ जाता हूँ, सोचता हूँ अल्लाह यार अगर इनके दिमाग में भी कोई सवाल बैठ जाता ना तो इनकी जिंदगी क्या होती। मैं बोलता हूँ अगर उस समय मैं भी संदेह लाल बन जाता, मैं भी बाधा लाल बन जाता, हाँ या ना? सर सब ठीक है फिर भी भाग गई तो, सर सब ठीक है फिर भी भाग गई तो, सर सब ठीक है फिर भी लोग नहीं जुड़े तो। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग की आदत होती है, कुछ लोग की आदत होती है नहीं फिर भी सर ऐसा हो गया तो, नहीं सर फिर भी ऐसा हो गया तो। लोगों की आदत होती है, उनको ना मजाक है इन चीजों पर। अगर तो मेरे तरह वैसा होता तो हम बोलते साला आज भी खेती है बढ़िया, वो गेहूं में पानी लगाते है ना, अच्छा इतना लगाए क्या, ऐसे कितना कुंटल हो जाएगा, इतना हो जाता है बस, और वही अपना जिंदगी चलती रहती है, हाँ या ना? लेकिन मैं उन सवाल की दुनिया से निकल के जवाब की दुनिया में आया, बातों की दुनिया से निकल के हकीकत की दुनिया में आया। और दोस्तों आज ये बंदा ड्यू शॉप से 1 साल काम किया। सबसे पहले गाड़ी पल्सर 150 1 साल में, दूसरे साल में स्टार कंप्लीट किया, 1.5 लाख रुपए कमाया। चौथे साल में मैंने मेरा प्रीमियर कंप्लीट किया, 5वें साल में डिप्लोमेट बन गया, मतलब रिटायरमेंट 24 साल की एज में। अभी सर की एक बात नहीं करके ना मेरी शादी हुई है, लेकिन आज रिटायर हूँ, ब्लैक है रिटायर हूँ, पेंशन मिलती मेरे को आज। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है फर्क नहीं पड़ता, ड्यू शॉप में घर में पैसे देगी। ये आलम है। और आज मेरे को ड्यू शॉप में 6वां साल कंप्लीट हो चुका है। जनवरी 2014 का मेरा एडमिशन था और मेरा 6 साल कंप्लीट हो गया, 7वां साल रनिंग है। 14.5 लाख रुपए, 3250 की टीम, 8 से 9 जिलों में काम, लगभग 4 से 5 बार
प्लेन की यात्रा 6 से 7 बार गोवा घूम के आ चुका हूं और पता नहीं क्या क्या मेरे पास अचीवमेंट मुझे खुद को नहीं पता। सबसे बड़ी बात आज मैंने पैसे नहीं कमाया, आज मेरी टीम पे अनूप सर है जिन्होंने पैसे कमाया। मैंने गाड़ी 90,000 की ली, इन्होंने गाड़ी 1,10,000 की ली। ये हालत, आज मैंने ही पैसे नहीं कमाया, मेरे साथ मेरी बहन जासू ने भी पैसे कमाया, पूर्णिमा ने भी पैसे कमाया, बहुत सारे फ्रंट लाइन के लीडर बैठे ने पैसा कमाया। मैंने एक बंदी को प्लान दिखाया था, बता रहा हूँ सवाल बस होता दिमाग में, कोई खाली सवाल होता है। मैंने उनको प्लान दिखाया 2014 में, प्यारी बहना ज्वाइन कर ले, बोले नहीं भैया सब तो डी कंपनी भाग गई। तो फिर प्लान किया 2015 में, भैया सब तो ठीक है कंपनी भाग गई। तो और जैसे मैंने गाड़ी लेकर के आया पल्सर 150, वो भैया कौन सा काम था बताओ, मेरे को भी करना है। और उन्होंने भी ज्वाइन करी, मेरी बहन ने भी। और वो बंदी कल की तारीख 21 है ना, 21 तारीख को वो बंदी 10 लाख रुपए की मारुति सुजुकी बलिनो लेने वाली है। और मैं बता दूं हमारे साथ ऐसे लोग काम करते हैं, जानवर ऐसे लोग इनके पास कुछ नहीं है, जिन्हें गरीबी को ना बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। बचपन में पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मजदूरी करके मम्मी ने पढ़ाया है, घर भी छोटा सा था। बंदी ने अपने खेत में मजदूरों के माफिक काम किया है। 10,000 आया, जब आयत लाई थी उन्होंने, उसके हाथ में छाले आ गए थे, वो होता ना लहसुन लगती है, उसको खाड़ा था उन्होंने गर्मी के दिनों में, और उसको बेच करके उन्होंने एडमिशन कराया था अपना, और छाले आ गए थे। मतलब आज तेरे हाथ में छाले, लेकिन कभी दिखना इसी हाथ में लाखों रुपए होंगे। और बंदी ने साबित कर दी, आज वो भी 1 लाख रुपए महीने की इनकम करती है। ये मैंने पैसे नहीं कमाया, मेरे साथ कई लोगों ने पैसे कमाया। नुसरत मैडम है, मेरे साथ नीलेश सर है, उन्होंने पैसा कमाया। हम सबकी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर पीयूष माने साहब, तालियां हो जाए। विजय अहमद सर ने पैसे कमाया, प्रियंक सर ने पैसे कमाया, अविनाश हमारे सर ने पैसे कमाया। मतलब जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे सबने मिलकर पैसे कमाया। किसी ने कम कमाया, किसी ने ज्यादा कमाया, लेकिन कमाया सबने। दोस्तों हम वो लोग नहीं है जो लोगों से बदला ले, अरे हम तो वो लोग हैं जो बदले पे नहीं बदलाव पे यकीन रखते हैं, बदलाव पे। लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ, इसके लिए हमने डिसीजन लिया, फैसला लिया कि हमें करना, फैसला लिया। क्योंकि कोई भी चीज हो, जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है या ना। और लेकिन कई बार हम डिसीजन लेते हैं लेकिन उसको कर नहीं पाते। पता कारण क्यों? क्योंकि माइंड सेट नहीं होता और वजह नहीं होती। मैं ड्यूसोट में इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि मैंने अपने पिताजी को काम करते हुए देखा, मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा, इसलिए मैं कामयाब हुआ। अगर मेरे पिताजी के पास लाखों रुपए होता तो शायद मुझे तक मैं यहाँ पर कामयाब हो पाता। क्यों? पैसा उनके पास था, वजह नहीं होती, मेरे पास वजह थी। यार मैं ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, क्योंकि कॉलेज मेरा कुछ होने वाला नहीं था, इसका मुझे तो पूरा भरोसा था कि यार कॉलेज से मैं जॉब पा लूं इसकी कोई गारंटी नहीं थी, मुझे इतना क्लियर था। बिजनेस के लिए पैसा मेरे पास नहीं था, कोई स्किल मेरे पास नहीं थी, मतलब करूंगा तो क्या करूंगा। मेरे पास ऐसा क्या है जिस वजह से मैं आज इस काम को मना करूंगा? क्या है, क्या है हमारे पास ऐसा जिस वजह से मैं इसे मना कर दूं? क्या सब पे कुबेर महाराज जी बैठे हुए? नो, बैठे हुए? नो सर। बताइए, किसी के पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास कुछ था। उस दिन मैंने सवाल ये अपने आप से किया कि अगर आज मैं ये नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, और अगर मैं अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा। और मेरे घर के बदलाव के लिए, मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा तो कौन करेगा? यस सर। कौन करेगा? तो मैंने उसी समय डिसीजन लिया और मजा आ गया मुझे। याद जैसे मैंने अपनी कार ली थी, पिछले साल मैंने कार ली थी 8 अक्टूबर साल 2019 को जब मैंने कार ली थी, तो मेरे पिताजी की आंख में आंसू थे। उस रात को सोए नहीं थे,
पता है कारण क्या? सारी दिन सारी रात हमने मेहनत की, घर में 2 व्हीलर बस ले पाए थे, और वो भी इसको भी साला धो के रखते थे, साफ करके रखते थे उसको। समझ में आता कि उसने हमको खरीदी, हमने उसको खरीदा। हाँ होता है ये, हाँ या ना? यस। और पेट्रोल हमने कभी नहीं देखा कि पेट्रोल फुल रहता, जितनी आवश्यकता होती थी उतना डलवाते थे। कहावत था जितनी चादर उतना पैर फैलाने का, तो जितनी आवश्यकता होती है पेट्रोल डलाने का, हाँ या ना? लेकिन जब कार लेकर गया तो पिताजी की आंख से आंसू थे। और मजा तो उस दिन आया जिस दिन मैं गाड़ी चला रहा था, पिताजी मेरे बगल में बैठे हुए। मजे की बात तो है, उससे ज्यादा मजा तब आया जब मैं बगल में बैठा था, पिताजी के हाथों में स्टीयरिंग थी। वो दिन और मजेदार था यार। मैं बताऊं, मैं दिल से बता रहा हूं, इस बिजनेस को मैं कैसे लेता हूं। मतलब ये बिजनेस नहीं है मेरे लिए, मेरा मजहब है, मेरे लिए मेरा सब कुछ है। पता है क्यों? अगर मान लो मैं जॉब करता हूं, तो जब मैं रिटायर हूं तो मेरी उम्र 65 से 70 साल होती है, तब मैं घर वो गाड़ी खरीदता हूं। लेकिन तब तक मेरे पिताजी नहीं होते, क्योंकि मैं खुद दादा की उम्र का हो जाता हूं। समझ नहीं इस बातों को यार, आप समझ पाओगे इस चीज को। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? Why I choose network marketing business as a career? क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, आपको यंग एज में सफल इंसान बनाती है। आज मैं पैसे कमा रहा हूं, मेरे पिताजी देखते हैं, जिंदा है। अगर यही चीज अगर 65 साल की उम्र पाता तो शायद सब कुछ मेरे पास होता, लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान मेरे पिताजी नहीं होते। वो मेरे साथ आज मेरा सबसे बड़ा कारण डायरेक्ट सेलिंग करने का यही था कि ये इंडस्ट्री आपको यंग एज में करोड़पति बनाती है, एकदम यंग एज में। आज मेरी बहनों को देखो, आज शादी होती है, जिससे अगर आपकी बेटी होगी तो सबसे बड़ी टेंशन कि यार मैं मेरी बहन को बेटी को दहेज में क्या क्या दूंगा या दूंगी। क्यों? एक और है भी घर में, बड़ा सोचना पड़ता है, हाँ या ना? इसलिए मैं थैंक्स करता हूँ ड्यू शॉप का यार। आज राखी मैडम है, जितना वो दहेज ले रही है अपने पैसों से ले रही है। अभी उनकी शादी भी है, 14 मई की उनकी शादी भी है। तो उन्होंने बोला कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो अपने माँ बाप का घर खाली करके जाएगी। अरे मैं वो लड़की हूँ जो माँ बाप का घर भी भर के जाएगी, और जब उस घर से विदा होगी तो किराए की गाड़ी से विदा नहीं होगी, अपनी खुद की कार से विदा होगी। साबित कर दिया अपने आप को 24 साल की एज में। बनना है तो कुछ ऐसा बनो। अगर किसी के पीछे भागना तो माँ बाप के पीछे भागो। मार्केट में किसी मेरी बहन किसी लड़के के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, और आपको किसी भी लड़की के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने माँ बाप को खुश कर दिया, होटल में किसी लड़की को खाना मत खिलाओ, अपने माँ बाप को ज्यादा खाना खिलाओ। अगर आई लव यू ही किसी को बोलना है तो अपने माँ बाप को बोलो, पापा मजा आ गया आपके साथ जिंदगी जी करके, जब भी मुझे बेटे का मौका मिले तो पिताजी बनना है तो ऐसा बनो ना, बनना है तो ऐसा बनो। किसी को लाइफ पार्टनर बनाना है तो अपने माँ बाप को बनाओ। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इनके पैर पढ़ लिए ना तो मार्केट में दुनिया में आपको किसी के भी पैर पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने इनको खुश रख लिया तो किसी भी माता जी के यहाँ पर चुंदरी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी भी बाबा के यहाँ चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस इनको खुश रखो, दुनिया की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इतना मैं जानता हूँ, मेरे 26 साल का अनुभव है। 26 साल का अनुभव है। एक समय था मैं भी आप लोग की तरह, मैं पिताजी को नहीं मानता था, लेकिन एक समय मेरी जिंदगी में आया जब मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। तब कोई खड़ा नहीं हुआ, ये बैनर और मेरे माँ बाप, कोई नहीं था। ये बैनर था, मेरे साथ ड्यू शॉप था, और मेरे माँ बाप थे। बाकी कोई दोस्त यार नहीं आया यार, कोई दोस्त यार नहीं आया, ना कोई लड़का है ना कोई लड़की आई, सिवाय इस फ्लैक्स के, इस बैनर के, इस लीडरशिप के अलावा और मेरे माँ बाप के अलावा। ये बात मुझे 24 साल की एज में समझ में आ गई थी। मैंने वहीं पर बैठे बैठे हॉस्पिटल में मैंने खुदा को याद किया, यार जब भी अगर मुझे अगर दूसरा जीवन दिया तो ये जीवन मेरे माँ बाप के लिए रहेगा, ना कि किसी लड़की के लिए। मुझे इतना पता है। मैं नहीं बोलता कि आप अपने सपने पूरे करो,
अरे कुछ ना कुछ कर ही लोगे आप, लेकिन घर में कोई बूढ़ी आके बैठी है, हमारा इंतजार कर रही है, कुछ ऐसा करो अपने माँ बाप के लिए कि उनको प्राउड हो कि वाकई में यार बेटा हो तो ऐसा, कुछ ऐसा करो अपने माँ बाप के लिए कि यार उनको खुशी से उनके आंख में आंसू हो जाए कि वाकई में यार इस बेटे ने कुछ करके दिखाया है। मैंने रांची को, मेरा एक भाई है, मेरे मौसी का लड़का, तो वहाँ पर मैंने बताया मेरी भाभी टीआई है यूपी में, उसके बाद एक मेरा भाई गांव का प्रधान है, और मतलब सब कुछ है, एक आर्मी में, एक बीएसएफ में, सारी चीजें हैं। लेकिन जब भी मेरी बात होती है मेरे परिवार में, तो मेरे मामा मेरी इतनी तारीफ करते कि क्या बताएं। ये बैठे साक्षात, कल ही मैंने इनसे बात की, स्पीकर में मैंने बात करवाया था कल ही। मतलब मैं सोचता हूँ कि आज से 6 साल 7 साल पहले मुझे कोई जानता नहीं था, ना ये ब्लेजर था, नहीं टाई थी। अरे लोग मेरे को फ्री में सुनने के लिए बकबक बहुत कर रहा, चल निकल यहाँ से। लोग बोलते ना, मैडम ने बताया था कि लोग घर से भगा देते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी बहन मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन ये बैनर, ये फ्लैक्स में इतनी दम थी, यहाँ के लीडरशिप में इतनी दम थी, अपलाइन पे दम थी। आज जहाँ पर लोग मुझे फ्री में सुनने के लिए पहले लोग मेरे को घर से भगा देते थे, आज वही पर पे इस ड्यू शॉप की वजह से लोग मुझे सुनने के लिए 100 रुपए खर्च करते हैं। ये पावर इस इंडस्ट्री पे, ये पावर इस इंडस्ट्री पे, बस इस पावर के साथ अगर आप लग जाओ और अगर आप जुड़ जाओ तो आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। क्या आप अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हो? क्या आप भी अपने माँ बाप के सपने पूरे करने को तैयार हो? क्या आप भी ऐसे फ्लेक्स पाने के लिए तैयार हो? क्या आप भी ऐसे फूल माला और मंच के लिए तैयार हो? क्या आप भी चाहते हो अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा करना? चाहते हो? सभी लोग चाहते हो? एक बार अपने सीट पर खड़े हो सकते हो सभी लोग, अपने पैरों पर, सीट पर नहीं, पैरों पर खड़े हो सकते हो। एक बार मैं एकदम तुम्हारे साथ उनका जी तालियां हो सकती है, अंकल एक बार आइएगा स्टेज पे। कोई मेरी बहनी वाली धूप पे लेकर के आएगा, बिल्कुल लेकर के आएगा। जिंदगी मिली है ना, मैं बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है, मैं बताना, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन जब से मेरे को दूसरी जिंदगी मिली है ना, मैंने जब भी घर से निकलता हूँ मेरे को बस इन्हीं के पैर पड़ लेता हूँ, अपने माँ बाप के। मेरे को किसी मंदिर मस्जिद में जाने की कोई जरूरत पड़ती है। 4 साल हो गया मेरे को, मैंने किसी पंडित को अपना हाथ नहीं दिखाया, ना मैंने कुंडली बनाई, और ना मेरे को मेरी शनि दशा से मतलब, ना मेरे को मेरे राहु काल से मतलब है। बस मेरे माँ बाप ऐसे खुश है ना, पूरी दुनिया, पूरी जन्नत मेरे से खुश है। दूसरी दुनिया के लिए जितने भी लड़के जब भी घर से निकलो अपने माँ बाप के पैर पड़ के निकलो, और याद है जो भी काम कर रहे हो एक बार याद रखना, पीछे मेरे पिताजी भी हैं, पीछे मेरी माँ भी है। क्यों? क्योंकि माँ अपने बेटे को 9 महीने पेट पे रखती है, लेकिन एक बाप होता है जो अपने बेटे को सारी जिंदगी अपने दिमाग पे रखता है। पैर पड़ के निकलो। मेरी बहनों से बोलना चाहूंगा, यार ऐसी लड़की बनो कि एक पिताजी को बेटे होने पे गर्व ना हो, बेटी होने पे गर्व। मेरे को बेटे ना दे, लेकिन मेरे को बेटी दे। हाँ या ना? ऐसी लड़की बनो, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि लोग बेटी से खुश नहीं होते थे, बेटे से खुश होते थे। लेकिन हिंदुस्तान ने बता दिया है कि बेटी जो कर सकती हो बेटे नहीं कर सकते। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे देश में पीएम लड़की बनी, सीएम लड़की बनी, सांसद, कलेक्टर, अंतरिक्ष में जाने वाली, डॉक्टर, जितने भी डिपार्टमेंट हो, आज सारे डिपार्टमेंट में लड़की है। और डायरेक्ट सेलिंग पे 70% लड़की है और 30% लड़के हैं। बिल्कुल अंकल जी, मुलाकात आपसे होगी। एक बार तालियां हो सकती है अंकल के लिए। मैं अब माइक रखना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि जो मैंने बातें बताई आप लोगों को, मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो एक बार भिड़ जाना। 10,000 रुपए में उतनी दम नहीं है कि आपको कुछ करा सके। हाँ, लेकिन सिस्टम पे वो दम है कि अगर आप लगा दो तो आपकी जिंदगी बन सकती है। आप 10,000 में DCA कर सकते हो, स्पोकन की तैयारी कर सकते हो, मोबाइल लेते हो, आजकल गिर जाता है।
यस सर। हाँ या ना, गिर जाता है। उतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हाँ अगर करियर के नजरिए से देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम है, और करियर तो उससे भी बड़ी चीज है। यस हाँ या ना? स्टार्ट कर दो आप। आपके शहर में कई ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनके साथ भिड़ जाइए। इन्होंने पैसे कमाया है, आपके भी पैसे कमा देंगे। इन्होंने अपना करियर बनाया है, आपके भी करियर बना देंगे। इनके अंदर संस्कार भरे हैं, आपके अंदर भी संस्कार डाल देंगे। क्या बनना चाहते हो कुछ ऐसा? दुनिया बननी चाहे आपके जैसा, चाहते हो तो शुरुआत कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अंत में जाते जाते एक लाइन बोलना चाहूंगा। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और नकली चींटी जब दाना लेकर दीवारों पे चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मतलब चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास अर्गों में साहस बढ़ता है। गिर कर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसे ना करता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती कि कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। लगाता है, जा जाकर लौट कर खाली हाथ आता है। मिलते नहीं मोती उसको सहज ही पानी में, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस हॉल को छोड़ने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब जब आप अपने काम को कर रहे हो, असफल हो रहे हो, ये नहीं कि आप इसी काम पे हो, किसी भी काम को अगर आप असफल हो रहे हो तो टेंशन ना लो, क्योंकि असफलता की चुनौती है। ये एग्जाम है। सब वो लोग, जितने भी लोग सफल हैं वो कभी असफल हुए हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो अपने काम पर, उसको सुधार करो। जब तक ना हो जाओ सफल, जब तक ना मिल जाए आपको कामयाबी, जब तक ना मिल जाए आपको आपकी मंजिल, जब तक ना पूरे कर लो अपने माँ बाप के सपने, तब तक के नींद चैन को त्यागो तुम, और इस संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जग में जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा लगा मेरे को दर्शक वालों से मिलकर, वाकई बहुत मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय ड्यूसॉफ्ट, जय अप्लाई।